हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट देखने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आपकी यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन प्लीज़ वॉच टिल द एंड। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? तो ये एजी टांसले ने करा था। कब? 1935 में। देखो एजी टांसले ने करा था, ये हमको याद करना है, ये चीज़ हमें याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा एंड देन वी विल गेट कन्फ्यूज्ड कि कौन इसका सही आंसर होगा। तो देखो इकोसिस्टम में और टांसले में दोनों में टी आ रहा है ना, तो ऐसे ही याद कर लेंगे। इकोसिस्टम में टी है और एजी टांसले में भी टी है, तो ऐसे याद कर लेना। अगेन यहाँ पे है पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं, का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? तो अर्नेस्ट हैकल ने करा था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने करा था। तो इकोलॉजी का, ठीक है, लॉजी का जो है किसने करा था? हैकल ने करा था। ठीक है, तो जो है जो हैकर्स होते हैं, ऐसे याद रखो, जो हैकर्स होते हैं ना उनके अंदर मतलब लॉजी बहुत ज़्यादा होता है। लॉजी मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ा दिमाग से रिलेटेड बात हो रही है, तो मतलब जो हैकर्स लोग होते हैं उनके अंदर जो लॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इकोलॉजी याद कर लेना। अगेन यहाँ पे डीप इकोलॉजी की बात करें तो अर्नीस नीस। तो देखो यहाँ से जो होता है वो मतलब नीस से ऐसे याद कर लेना, नीच। कुछ लोग ना बहुत डीप टाइप के नीच होते हैं, तो ऐसे ही याद कर लेना, डीप इकोलॉजी अर्नीस नीस हो गया। उसके बाद यहाँ पे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हो गए? यहाँ पे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। एक्चुअली हमारा टारगेट यहाँ पे है कि इवेंचुअली ये हमें वर्ड याद होने चाहिए, मतलब ये याद होने चाहिए कि कौन किसने मतलब यहाँ पे ये नामकरण करा था। ठीक है, हमारा मेन टारगेट यहाँ पे ये है कि याद भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, जीव मंडल होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो स्थल मंडल में आपको पर्वत देखने को मिलेगा, मरुस्थल देखने को मिलेगा, मैदान मिल जाएगा। जल मंडल में नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर हो जाएगा। एंड जीव मंडल में आपको पेड़ पौधे और जीव जंतु मिल जाएंगे। और जबकि यहाँ पे वायुमंडल में आपका मिलेगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये सब आपको जो है यहाँ पे वायुमंडल में देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि इस बुक में ना हम लोग जो फैक्ट होता है उसी को यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आपका है पर्यावरण के भौतिक तथा अजैविक संगठन। यहाँ पे देखें तो वायु जल मृदा खनिज अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व में आपके आते कौन है? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। और कार्बनिक तत्व में आपके आते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं वसा। तो ये जो है ये भौतिक या अजैविक संगठन के अंतर्गत ये सब आते हैं। पर्यावरण के जो जैविक संगठन होते हैं उसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। तो ये याद रखना, जैविक घटक में इतने आते हैं और अजैविक में ये सब आते हैं। ठीक है, जिसमें कम आप याद कर लो, मतलब जैविक वाला याद कर लो क्योंकि इसमें ये पेड़ पौधे जीव जंतु याद करना है, बाकी सब जो आएंगे वो अजैविक संगठन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के रूप में यहाँ पे एक होता है जैविक होता है, अजैविक होता है। जैविक में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अवघटक होते हैं। तो उत्पादक में आपको शैवाल हो गया, पेड़ पौधे हो गया, उपभोक्ता में जीव जंतु मनुष्य हो गया, अवघटक में आपको कवक हो गया एंड जीवाणु हो गया, ये सब देखने को मिलते हैं। एंड अजैविक में आपको कार्बनिक, अकार्बनिक एंड भौतिक। ठीक है, तो कार्बनिक, अकार्बनिक ये सब जो है आपका अजैविक के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। जैसे इसमें आपका हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस हो गया, यूरिया हो गया। अकार्बनिक में आपका अकार्बनिक तत्व हो गया जैसे एनपीके हो गया, मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, खनिज हो गया। और भौतिक में आपका वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सब जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक का मेहतर या सफाई कर्मी किसे बोलते हैं? तो जीवाणु, कवक, ये सब इसके जो है सफाई, प्राकृतिक के सफाई कर्मी कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये सबको पता है, ये सौर ऊर्जा जो होता है ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। कहाँ पे? ये पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्पादक जो है, उत्पादक के रूप में हरे पौधे, शैवाल, ये सब उत्पादक के रूप में होते हैं। जीव जंतु, मनुष्य, ये सब उपभोक्ता के रूप में आते हैं। जीवाणु, कवक जो है ये अपघटक और या अपमार्जक के रूप में आते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में। अगेन प्राकृतिक द्वारा निर्मित तालाब तंत्र की बात करा जाए तो यहाँ पे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, घास का मैदान हो गया, वन हो गया, आदि हो गया। कृत्रिम मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे धान का खेत हो गया, पार्क हो गया, बगीचा हो गया, एक्वेरियम हो गया। ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जो है, जैसे आपका यहाँ पे प्राकृतिक तंत्र में भी आएगा और यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है आपका प्राकृतिक परितंत्र आएगा, कृत्रिम या मानव परितंत्र आएगा। तो जैसे यहाँ पे घास का मैदान हो गया, वन हो गया, नदियाँ या झील हो गया, सागर हो गया, ये सब हो गया। पार्क, बगीचा, धान का खेत, प्राकृतिक झील, नहर, तालाब, डैम, एक्वेरियम, ये सब हो गया। अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको जो है मैथ और इंग्लिश में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप जो है आप पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो और हम आपको जो है पर्सनली गाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे यूट्यूब पे आपको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे यहाँ पे घास का मैदान हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपका जो है नदियाँ हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, सागर हो गया, समुद्र हो गया। तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। समुद्र हो गया, महासागर हो गया। यहाँ पे है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, बहुदिशीय होता है। तो याद रखना खाद्य श्रृंखला में जो है ये फूड चेन में जो है आपका एक दिशीय होता है, जबकि फूड वेब में आपका बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो जैसे यहाँ पे हो गया आपका घासीय स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एंड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। जैसे यहाँ पे उत्पाद हो गया, टिड्डा हो गया। उत्पादक जैसे घास हो गया, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। और ऐसे जलीय में क्या होगा, शैवाल होगा, शैवाल को जलीय पिस्सू खाएगा, उसके बाद उसको छोटी मछली खाएगी, फिर बड़ी मछली, फिर उसके बाद बगुला, बत्तख, सारस, ये सब खाएंगे। ये सब यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, उनके लेखक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ के लेखक कौन है, यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। याद रखना ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। एंड फिलॉसफी जूलॉजिकल के जो लेखक हैं ये कौन है, लैमार्क हैं। तो याद रखना फिलॉसफी जूलॉजिकल के लेखक जो है लैमार्क हैं एंड ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ के लेखक जो है ये आपके जो है चार्ल्स डार्विन है। देखते हैं यहाँ पे लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। डार्विनवाद का सिद्धांत जो है यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है यहाँ पे ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया था, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे लैमार्क ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगेन यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, सफ़ेदा को, यूकेलिप्टस को। किसानों का मित्र किसे जाता है, केचुआ या सांप को कहा जाता है। अगेन जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं कौन, वन। जो वन होते हैं वो जलीय तंत्र को नियंत्रित करते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपी टेट। नेक्स्ट यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का क्रम देखा जाए तो यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे घास को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेढक खाएंगे, सर्प खाएंगे, ब्याज खाएंगे, ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। ये जो है डायरेक्शनल होता है खाद्य श्रृंखला में। एंड सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हमेशा जो है ऊपरी डायरेक्शन में ही जाती है, इसलिए जो है एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में नाइफेंथीज जिसको कीट बच्ची पौधा कहा जाता है का स्तर है, ये उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का कार्य करता है। अच्छा, ये कीट बच्ची पौधों में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये जो है कीटों को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है पारिस्थितिक तंत्र जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, एक दिशीय होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। ये यूनि डायरेक्शनल होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण कहलाता है, उसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा को कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है, तो ये 10% होता है। ये 10% का रूल जो है किसने दिया था, तो यहाँ पे लिंडेमान ने दिया था। ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो ये 10% का नियम किसने दिया था, यहाँ पे लिंडेमान ने दिया था। एकमात्र महाद्वीप जहाँ पर घास परितंत्र नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका कौन सा है, जो नीचे वाला आपका होता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला आर्कटिक होता है, नीचे वाला अंटार्कटिका होता है। तो यहाँ पे आपको जो है घास का प्रतंत्र नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कारक होते हैं उसमें क्या क्या आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जल आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तापमान आता है एंड यहाँ पे क्लोरोफिल आते हैं। इन सब की नीड होती है मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंक्लूड करके देखें तो यहाँ पे 6 CO2 होता है प्लस 12 H2O होता है एंड यहाँ पे सनक्लाइट होती है, क्लोरोफिल होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे घास का मैदान अगर देखें तो जो है आपको लानोस देखने को मिल जाएगा। ये कोलंबिया और वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, जो कि आपको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये। एंड कंपास भी ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा। सवाना जो है ये पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है।
सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर याद रखना ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिसमें आपको लानोज, कंपास, सवाना एंड सेल्वास ये सब देखने को मिलते हैं। एंड आपको इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो है एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम निकलेगा कैसे, याद करना पड़ेगा ना, याद करके रटना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप इसको रटो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो यहाँ पे आपको पंपास देखने को मिल जाएगा, स्टेपीज देखने को मिल जाएगा, विल्ड देखने को मिल जाएगा, प्रेयरी मिल जाएगा, पुस्टाज मिल जाएगा, डाउन्स मिल जाएगा एंड यहाँ पे कैटरबरी मिल जाएगा। तो ये सब जो है आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है भारत के घास के मैदान का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, बुग्याल जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, उर्मिल जो है आपका यहाँ पे कर्नाटक में देखने को मिलेगा, सोला जो है आपका महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे बन्नी घास जो है यहाँ पे गुजरात या कच्छ में, गुजरात के कच्छ में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सोनमर्ग या फिर यहाँ पे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, बुग्याल जो है उत्तराखंड में, उर्मिल जो है कर्नाटक में, सोला जो है महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट पे, बन्नी घास जो है गुजरात में देखने को मिलेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा जो यहाँ पे आपका पारिस्थितिक तंत्र है ये कौन सा है, तो ये जो है आपका एक्वेरियम है, ठीक है। और सबसे बड़ा कृत्रिम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, ये धान का खेत है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र जो है आपका पर्णपाती वन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्थल खंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे जंगल है। एंड पारिस्थितिक तंत्र का मित्र कौन सा होता है, तो यहाँ पे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, तुलसी हो गया, ये सब इसके जो है मित्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वन परितंत्र की बात अगर करें तो यहाँ पे आपका विषुवतीय वन होता है, मानसूनी वन होता है, शीतोष्ण वन होता है, टैगा वन होता है। घास परितंत्र की बात करें तो यहाँ पे सवाना परितंत्र देखने को मिलेगा। टुंडा परितंत्र में देखें तो आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप एंड ग्रीस में देखने को मिल जाएगा। भारत के प्रवाल भित्ति कुछ क्षेत्र देखें जो कि कोरल रीफ एरियाज हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, पाक खाड़ी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, विजय दुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, नेटरानी द्वीप हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ सब भी देखने को मिलता है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें सर्वभक्षी बोलते हैं, ठीक है। जो जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परभक्षी या प्रीडेटर्स भी बोलते हैं। जीवीय तथा अजीविकीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन, अपघटक जो है वो संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे वातावरण और जीव समुदाय का। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होता है तो यहाँ पे अधिक ढलुआकार होता है। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास जो है अफ्रीका में पाई जाती है। हाथी घास जो है ये समाना बायोम में पाया जाता है। एंड यहाँ पे चैपरेल नामक झाड़ियाँ जो है ये कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये उल्टा बनेगा। नेक्स्ट एक संतुलित पिरामिड तंत्र में जीवों की संख्या होती है क्या, स्थिर होती है कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो है डॉक्टर रामदेव मिश्र जी हैं, ऑलरेडी ऊपर देखा था। एंड सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विग्योर, इसमें लाल एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक की एक क्रियात्मक इकाई है। परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाया जाता है। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। जलमंडल पृथ्वी के सबसे बृहद वास्ट जो है इकोसिस्टम है। एंड इकोसिस्टम में तंत्रों के चरण को जैव व्यू रासायनिक चक्र कहते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए था। तो एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इफ़ यू वांट टू हेल्प मी देन यू कैन आल्सो पे ऑन फ़ोन पे 7080062664। तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रहा है एंड यू वांट टू हेल्प मी। थैंक यू गाइज़।